अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। जी दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। रमज़ान है चूँकि, तो मैं रमज़ान स्पेशल लेके आई हूँ। तो जो ये रेसिपी है ये बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली है, बहुत मज़े की बनेगी कि सब आपकी तारीफ़ करेंगे और आप इसको झटपट तैयार कर सकते हैं और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं अप टू 1 मंथ। तो चलिए आए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या कुछ चाहिए होगा। ये बहुत ही मज़े की बनती है, तो अगर एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए आए देखते हैं हमें क्या चाहिए होगा। जी दोस्तों, यहाँ पर इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो तो बस ये 2 है। बाकी जो हम डालेंगे वो स्पाइसेस में या दूसरे अज्जा में चला जाएगा। जो मेन चीज़ें हैं वो इसकी स्पैगेटी और चिकन है। तो चलिए आए रेसिपी को आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ पैकेट है जी स्पैगेटी का, जिसको मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल आपने इसको फुली करना है, फुली डन होना चाहिए। तो इसको हम एक खुले बर्तन में, मतलब कि मैंने परात में ले लिया है, ताकि इसमें मिक्सिंग अच्छे से होती है। बॉल्स में भी मिक्सिंग हो जाती है, लेकिन चूँकि ये थोड़ा सा मिक्सिंग के लिए, इसके लिए मुझे खुले बर्तन की ज़रूरत थी। तो जी यहाँ पर बंद गोभी है 1 मीडियम, जिसको मैंने जूलियन शेप में बारीक बारीक काट लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जी श्रेडेड और बॉयल किया हुआ श्रेडेड किया हुआ चिकन। इसको मैंने बॉयल करने के लिए इसमें छोटी सी प्याज चॉप करके, नमक हस्बे ज़रूरत और ब्लैक पेपर डाल के इसको मैंने बॉयल कर लिया था, और इसके बाद मैंने इसको श्रेडेड कर लिया। चलें जी, अब इसको इसमें डालने के बाद हम इसमें सिर्फ 2 स्पाइसेस जाने हैं, 2 अज्जा हैं जो स्पाइसेस में जाने हैं, वो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मैं क्रीम ले रही हूँ जो 250 ग्राम है। आप क्रीम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग। अगर आप लोग क्रीमी ज़्यादा पसंद करें तो आप ज़्यादा क्रीम ऐड कर सकते हैं। मैंने जो ये क्वांटिटी ली है ये जस्ट इतनी है कि ये फ्लेवर देगी। जी काली मिर्च है जी 1 टेबलस्पून पिसी हुई, और नमक आप लोग हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून लिया है। चलें जी, ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे तमाम अज्जा क्रीम के साथ मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद मैंने टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा सा ब्लैक पेपर का जो टेस्ट है वो कम लगा, तो मैंने और ऐड कर दी और मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। चलें जी, अब हम इनको रोल को पैक कर लेते हैं, उनको फिल कर लेते हैं। उनको बंद करने का तरीका 2 तरह से मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैंने मैदे की जो लई सी है, जिसको स्लरी भी कहा जाता है, वो तैयार कर ली है। ये बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, वरना ये सही से बंद नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए। ये मीडियम कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। चलें जी, यहाँ पर अब हम रोल की फिलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया जी मिक्सचर को लेके, ये मैंने जो रोल की पट्टी है उसको मैंने स्क्वायर में नहीं, कॉर्नर साइड पे रख के उसमें मैंने फिलिंग की है, और इसको हम दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और स्लरी लगाएंगे, लगाकर इसको कम्प्लीटली बंद कर देंगे। इस फिलिंग का ये इस तरह की जो फोल्डिंग है, इसका ये फ़ायदा है कि इसके अंदर ऑयल नहीं जाता। ऑयल जाने की बचत हो जाती है, जस्ट फ्राइड होता है और अंदर इसके ऑयल नहीं जाता। चलिए अब इसको जल्दी से मैं बाकी के भी इसी तरह फिल कर लेती हूँ। करके फिर मैं आपको दूसरी तरह से, जो सिंपल सी बाहर से भी हमें मिलते हैं फिलिंग वाले, वैसे रखेंगे जी। एक प्लेट मैंने ये तैयार कर ली। अब कुछ थोड़े से, मतलब कि मैं आपको उस तरह भी पैर इसको फिल करके दिखा देती हूँ। तो रमज़ान में तो माशाल्लाह हर जगह से रोल पट्टी, समोसा पट्टी इजीली अवेल हो जाती है, तो आप लोग ले सकते हैं। अगर नहीं तो घर पे भी बना सकते हैं, वो भी बनाना बहुत आसान है। चलें जी, अभी हम इसको फिल कर लेंगे, फोल्ड करेंगे, करके हम इसको बंद करेंगे, और इसी तरह हम बाकी इस शेप में भी बना लेंगे। ये शेप ज़्यादा इजी है, फिलिंग करना भी ज़्यादा इजी है, बट ये सम टाइम इसके जो कॉर्नर्स हैं, जो एजेस हैं, वो ओपन हो जाते हैं। चलें जी, अब हम ऑयल को अच्छे से गरम करेंगे और हम इनको डीप फ्राई करेंगे, और तब तक फ्राई करेंगे जब तक इन पे प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। हमें जस्ट बाहर जो हमने
इसकी रोल पट्टी है, इसको ही कुक करना है। अंदर जो फिलिंग है वो तमाम चीज़ें कुक हैं, बस हमने इसको तेज़ आंच पर नहीं पकाना कि ये जल जाए और या ऊपर कलर आ जाए, अंदर से ये कच्ची हो। इसलिए इसको हमने बहुत आराम से पुरसुकून तरीके से पकाना है। इसीलिए ये कम इंग्रेडिएंट से बनता है कि आप इसको अचानक भी कोई मेहमान आ जाए तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। और बस जो इसकी टाइमिंग ज़्यादा लगती है वो आपने फ्राई बहुत एहतियात से, बड़े प्यार से इसको फ्राई करना है। जी देखें तो दोस्तों कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं और सर्विंग डिश में इसको सर्व करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा। और जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्यार से कि दिली मोहब्बत होगी उनकी मेरे लिए अगर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी दोस्तों ये है फ़ाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल के बनते हैं ये, ज़रूर ट्राई कीजिए।